हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक नई भर्ती के साथ मैं फिर से आया हूं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के। यहां पर बात करेंगे हम लोग सिपाही भर्ती के बारे में। जी हां, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है, वो भी सिपाही के पद में। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, कांस्टेबल का मतलब आप सभी जानते हैं सिपाही होता है। सिपाही के पद पर ये सीधी भर्ती है, इस साल की ये सीधी भर्ती है। और मेरे हिसाब से शायद स्पोर्ट्स कोटा में ये सीधी भर्ती इस साल की सबसे पहली और बड़ी भर्ती है। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से ये भर्ती निकाली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही भरेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट कोई भी भर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वही चीज़ मैं बताने के लिए इस पूरे वीडियो में आया हुआ हूँ। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक मैं पूरा आपको बता दूंगा और इतना डिटेल में बताऊंगा ना कि कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं पूरा बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्म आपका 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। आप फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरेंगे, ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सीट की। तो टोटल 534 पद है, 534 टोटल पद है, जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग कोटा में बांट दिया गया है। अगर मैं लड़कों की बात करेंगे तो 335 पद जो है वो लड़कों को दिया गया है, जबकि लड़कियों को 200 में एक कम 199 सीट जो है वो लड़कियों को दिया गया है। तो टोटल अगर आप जोड़ घटा लेंगे तो 534 पद हो रहा। अब 534 पद हो रहा, मैंने शुरू में ही बताया कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये भर्ती होगी। मतलब वैसे खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में अपना नाम किए हुए हैं, स्पोर्ट्स में अपना रुतबा दिखाए हुए हैं, देश को दुनिया को, अंडर 19 हो या विश्वविद्यालय जो भी हो, वो मैं आगे बताऊंगा किस किस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, नो एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ खेल के बारे में और किस किस खेल में कितनी सीट है। अब ये 534 जो सीट है वो किस किस खेल में कितना कितना सीट दिया गया। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी खेल को मैंने छोड़ा है जिसमें सीट कम थे, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो पर्याप्त नहीं है। तो 2-3 खेल छूटा होगा, आप नोटिफिकेशन पेज को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले खेल के बारे में। तो वाटर स्पोर्ट्स आप सभी परिचित हैं, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स में लड़कों की बात करेंगे तो 42 सीट दिया गया है, जबकि लड़कियों को वाटर स्पोर्ट्स में कोई सीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एथलेटिक्स की बात करेंगे तो लड़कों को 57 सीट पे ये पूरी भर्ती होगी, जबकि लड़कियों को 46 पद है एथलेटिक्स में। अगर लड़के और लड़कियां एथलेटिक्स में हैं, स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट है, तो आप दोनों यहाँ पर अपना सीट देख लीजिए। तैराकी की बात करेंगे, तैरने वगैरह अगर आपके पास आता है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। अब ये नहीं भूलिएगा कि तैरने तो हम बहुत तेज आता है, हम नदी के इस छोर से घुसते हैं और उस छोर पर निकल जाते हैं, वो वाले नहीं। यहाँ वही अप्लाई करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। जो इस लेवल का खेल होंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे बता दूंगा। तो तैराकी में लड़कों को 21 सीट है और लड़कियों को 19 सीट है। फुटबॉल की बात करेंगे, लड़कों के लिए 20 सीट दिया गया है और लड़कियों को फुटबॉल में कोई सीट नहीं है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुश्ती की बात करेंगे तो कुश्ती में लड़कों को 20 सीट दिया गया है, लड़कियों को 18 सीट है। जो लड़कियां कुश्ती वगैरह में, अभी आपने बबीता फोगाट वगैरह का नाम सुना था, ये सब थोड़ा सा थी फेमस कुश्ती वगैरह में, तो अगर उस टाइप से आप भी हैं तो आप आइए आवेदन कीजिए। शूटिंग की बात करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं, जिसमें लड़कों को 14 सीट है, लड़कियों को 8 सीट दिया गया है। हैंडबॉल की बात करेंगे तो हैंडबॉल में लड़कों के लिए 12 सीट है और लड़कियों को कोई सीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल की बात करेंगे तो लड़कों को 13 सीट है, लड़कियों को 10 सीट दिया गया, लगभग आपको बराबर में ही है। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में लड़कों को 20 सीट है, जबकि लड़कियों को हॉकी में नहीं दिया गया है। जिम्नास्टिक की बात करेंगे तो जिम्नास्टिक में 12 सीट है लड़कों को और लड़कियों को कोई सीट नहीं है। तीरंदाजी की बात करेंगे तो तीरंदाजी में आपको लड़कों को 12 सीट है, लड़कियों को भी 10 सीट दिया गया है। भारोत्तोलन की बात करेंगे तो लड़कों को 10 सीट है, लड़कियों को 8 सीट है। जूडो की बात करेंगे तो जूडो में लड़कों को 10 सीट है और लड़कियों को भी 10 सीट दिया गया है। उसके अलावा कुछ कुछ और खेल है जिसमें लड़कियां और आगे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसमें कबड्डी में अगर आप हैं तो 10 सीट आपके लिए दिया गया है लड़कियों को कबड्डी में। ताइक्वांडो अगर आप खेली हुई हैं तो 8 सीट आपको मिलेगा। और क्रॉस कंट्री है, जिसमें आपको 6 सीट दिया गया है।
अब वुशु अगर आप खेले हुए हैं तो 6 सीट आपको वुशु में भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सीट दे सकती हैं। इसके अलावा और भी लगभग बहुत सारे खेल हैं जिसमें कुछ सीटें दी हैं, जिसमें 4 सीट, 2 सीट, 1 सीट इस तरीके से है। तो वो मैंने जगह के चलते नहीं दिया है, आप नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन और एज के बारे में। एजुकेशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटर पास किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन की बात हो गई। एज की बात करेंगे तो एज मिनिमम 18 साल रहेगा और मैक्सिमम जो है वो 22 साल रहेगा। ठीक है, 18 से 22 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जुलाई 2022 से कैलकुलेट होगा। मतलब 1 जुलाई 2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 22 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ना कुछ स्पोर्ट्स खिलाड़ी को छूट भी मिलेगा, 3 से 5 साल का छूट मिलने वाला है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती हो रही है तो आपको आपका मेरिट जो आपका स्पोर्ट्स में आपने प्रदर्शन किया उसके आधार पर आपको 3 से 5 साल का छूट भी मिलेगा। तो अगर 5 साल के हेर फेर में है, अगर आपका एज ज़्यादा भी हो रहा ना तो आप आवेदन कीजिए, आगे आपको छूट मिल जाएगी। तो ये आपका एज हो गया। अब बता देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस किस लेवल का आपके पास होना चाहिए। देखिए, खेलना महत्वपूर्ण नहीं होता, खेल के साथ साथ कानून जैसे सबूत मांगता है वैसी भर्तियां भी सबूत मांगती हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइट दिखता होगा, लाइट वगैरह की वजह से चमकता होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल अगर आपने कोई खेला हुआ है उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए। या फिर राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई पार्टिसिपेट किया, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल ये दोनों चलेगा। उसके साथ साथ अगर भारतीय ओलंपिक संघ में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, खेला वगैरह है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। अखिल भारतीय पुलिस नियंत्रण बोर्ड, जी हाँ, अखिल भारतीय पुलिस नियंत्रण बोर्ड के तहत भी अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो वो भी आपका चलेगा। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ वाला भी सर्टिफिकेट चलेगा। और अगर विश्व स्कूल खेल, स्कूल की तरफ से जो अंडर 19 वगैरह का खेल होता है वो आपने किया हुआ है, खेला है तो वो भी चलेगा। राष्ट्रीय विद्यालय खेल जिसमें अंडर 19 होता है, नेशनल लेवल का जो स्कूल कप होता है ना अंडर 19 का, वो भी अगर आपने खेला हुआ तो वो चल जाएगा। इसमें इंटरनेशनल अगर आपने स्कूल लेवल पे खेला हुआ तो वो चल जाएगा। विश्व मतलब इंटरनेशनल होता है और राष्ट्रीय मतलब देश का। उसके बाद बात कर लेते हैं फेडरेशन कप। अगर आप जूनियर सीनियर में भी किसी में भी पार्टिसिपेट लिए हैं फेडरेशन कप में तो वो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर अपने नेशनल कप जूनियर या सीनियर कोई भी लेवल का हो वो भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। अब आपके पास इतना सर्टिफिकेट है, इसमें से किसी एक का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है कब का होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आपने कोई खेल खेला हो और उसका सर्टिफिकेट आप लेकर के आएंगे इस आधार पे भर्ती होगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2022 से लेकर के पिछले 2 साल तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 2021 और 2020 अगर इसके अंदर का कोई सर्टिफिकेट है तो ही आप मान्य होंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर 2 साल से पुराना है, मतलब 3 साल 4 साल इस तरीके का, तो फिर आपको एलिजिबिलिटी नहीं होगा। ये नोट आपको स्पेशल मैंने इसीलिए बता दिया, 2 साल के अंदर का पदक होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भर्ती प्रक्रिया। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रह जाता है, समझ नहीं आता आपका भर्ती कैसी होगी। ये वाला जो पॉइंट है एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डालेंगे, 1 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया, लास्ट डेट खत्म हो गया। अब क्या होगा, जितने भी आवेदन गिरे हैं उनका स्क्रूटनी किया जाता है। जैसे आपने रेलवे वगैरह में भी सुना होगा कि स्क्रूटनी किया जाता है, फॉर्म को जांचा जाता है कौन कौन एलिजिबल है नहीं है, और किसी का फोटो सिग्नेचर, इस तरीके से स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी में देखा जाएगा आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है फॉर्म भरते समय, जो भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अपनी जानकारियाँ दी हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सेट किया जाएगा कि हाँ मैं इतना स्पोर्ट्स वाला का इतना सीट में लूँगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 42 सीट है वाटर स्पोर्ट्स में, तो मैं वाटर स्पोर्ट्स में सरकार डिसाइड करेगी कि मैं 200 तक आवेदन लूँगी या लूँगा, जो भी है 200 तक आवेदन ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड होगा, फॉर्म का स्क्रूटनी हो जाएगा। फॉर्म का स्क्रूटनी होने के बाद आपको मेल या एडमिट कार्ड जो भी है, एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बताया जाएगा अगला स्टेप के लिए। तो आपको फिर ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा, ठीक।
ठीक है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया था अभी स्कैन करके, अब उसका वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। ठीक है, वो चेक होने के बाद आपका जो शारीरिक मानक होता है जिसमें आपका ऊंचाई, वजन, सीना, ये सब की नाप होती है, वो आपका रखा जाएगा। तो ऊंचाई वगैरह में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो जनरली यहाँ पर हाइट वगैरह का कोई ये नहीं किया गया है, और नॉर्मल जिसका सबका रहता है 165, 60 सब चल जाएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती हो रही है, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए। अब अगर आपका शारीरिक मानक कंप्लीट होता है तो आपका खेल परीक्षण होगा। खेल परीक्षण मतलब जिस स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपने आवेदन किया है, अगर जैसे मान लीजिए आपने वाटर स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स के तहत आवेदन किया, तो एथलेटिक्स का आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा खेल करके कि आप वाजिब में आता भी है या कहीं से सर्टिफिकेट बना करके ले आए हैं। ये सब चीज़ों की जांच होती है यहाँ पर। तो वहाँ खेल परीक्षण होगा जिसमें 80 नंबर का आपका पूरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर 80 नंबर में आपको 50 या उससे ऊपर नहीं लाए तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे, मतलब ये सब किया धरा सब बेकार हो जाएगा। 50 नंबर आपको लेकर के आना पड़ेगा। 50 लाइए, 50 से ऊपर जितना लाइए, जितना ऊपर लाइएगा उतना आपको मेरिट जो बनेगा फाइनल, उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, खेल परीक्षण अगर आप छोड़े हुए हैं अभी अपने स्पोर्ट्स को, तो अभी से फिर से प्रैक्टिस में लग जाइए। अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल के अंदर का है, अभी से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए एकदम। अगर जैसे तैराकी की बात करें तो नदी का इस छोर से बीच में निकलते थे, अब ऐसा तैयारी कीजिए कि नदी का इस छोर से उस छोर निकले डायरेक्ट, ऐसा तैराकी होना चाहिए। तीरंदाजी में एकदम निशाना सटीक लगना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। 80 में से कम 75-80 लेकर के आइए, तब मजा आने वाला है। ठीक है, ये आपका मार्क्स हो गया। अब यहाँ तक आपका मार्क्स कंप्लीट हो गया। एक फाइनल स्टेप और होता है जो कि आपका प्रमाण पत्र की लेवल का जांच होता है। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर का ये आपका दिया गया है प्रमाण पत्रों का लेवल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ये जो भी है वो आपका जैसे होता है ना, स्पोर्ट्स में भी A ग्रेडिंग देता है, B ग्रेडिंग देता है, जैसे हर टाइप में दिया जाता है। आपका 10th का बोर्ड में आपका ग्रेडिंग देता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, किस टाइप का आपने जीता है, तो उस प्रमाण पत्रों पे भी आपको 20 नंबर दिया जाएगा। तो 80 और 20 ये पूरी 100 नंबर का आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अब इस 100 नंबर में जो आपका प्रदर्शन होगा वही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगले जानकारी मेरा फिर से वीडियो आएगा फॉर्म भरने का, वो आप देखिएगा ज़रूर। और आप एलिजिबिलिटी अपना अगर इस हिसाब से चेक कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, डॉक्यूमेंट में आपको अभी बता देना चाहता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका नॉर्मल बैकग्राउंड का होना चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं। ये हो गया। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रख लीजिए अपने पास में, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए अपने पास में, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो, वो रख लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, इतना सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रख लीजिए। रखने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। और हाँ, एक आदमी एक ही पद के लिए आवेदन करेगा, 2 खेल में वो आवेदन नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति एक ही खेल में आवेदन करेगा, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सैलरी जो है वो आपका लेवल जो भी है 5200 से लेकर के 20,000 के बीच में आपकी लेवल का पेमेंट रहेगा। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कांस्टेबल में। नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।